नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे तथा आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडो होती है। विंडो 7 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, एक्सपी मान लीजिए। इसके अलावा सर्च इंजन कौन से होते हैं? जैसे गूगल हुआ, बीइंग हुआ। कौन से होते हैं? जैसे ये हैं, ये टॉप सर्च इंजन है। गूगल, आस्क, बीइंग, आउल, याहू, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्च इंजन हैं। इसके अलावा देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है कि कुछ एक कंप्यूटर है, एक या एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, नेटवर्क बनाया हुआ होता है उनका। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को यदि आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो या फिर कोई भी किसी प्रकार का डाटा ट्रांसफर करना हो, तो उस नेटवर्क को, उस सर्कल को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। और चौथा है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। अब देखिए, बात करें तो ये गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स क्या काम में आते हैं? देखिए, जैसे अपने कुछ फोटोज है, अपना कोई भी डाटा हो, वो अपन ऑनलाइन सेव रख सकते हैं। जब भी अपने अगर अपना मोबाइल से डाटा अगर इरेज भी हो जाए, डिलीट भी हो जाए, कट भी जाए, तो भी अगर अपना ऑनलाइन अगर सेव किया हुआ हो, तो वो अपने कभी भी उसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो किस में सेव होंगे? वो इनके अंदर सेव होंगे, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स के अंदर। जब भी अपन इसके अंदर सेव करेंगे, वो अपने पास सेव रहेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। अब कौन सी होती है? ये कुछ इस प्रकार से, ये अपने जो लोगो हैं, वन ड्राइव का, ड्रॉपबॉक्स का एंड गूगल ड्राइव का। अब बात करें तो ये एक देखिए, एक तो होता है सर्च इंजन और एक होता है ब्राउजर। तो अपने पास ये है कुछ एक ब्राउजर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, द वर्ड, ओपेरा, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, नेस्टकैप, टेंसेंट ट्रेवलर, मैक्सथोन और क्रोम। ये होते हैं ब्राउजर। और इसके अलावा ये होते हैं सर्च इंजन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रेजेंटेशन में अगर अपने को एक नई स्लाइड डालनी है, तो उसके लिए इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+M। अब देखिए, Ctrl+A का मतलब क्या होता है? जितनी भी अपने स्लाइड के ऊपर फाइल्स हैं, जो कुछ भी अपने वर्ड्स लिख रखे हैं या फिर कोई फोटो है, उन सभी को एक साथ अगर सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+A का यूज करेंगे अपन। Ctrl+B का, अपने कुछ वर्ड लिख रखा है, उसको बोल्ड करना हो, बोल्ड मतलब उसे गहरा करना हो, तो अपन Ctrl+B का यूज करेंगे। और कंट्रोल एन का काम होता है नई फाइल लेके आने के लिए। नई फाइल या फिर पूरी जो वर्कशीट होती है, डॉक्यूमेंट होता है, वो सारा का सारा नया लेके आने के लिए Ctrl+N का यूज करेंगे। तो इसका अपने को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नई स्लाइड चाहिए, तो उसके लिए अपने को Ctrl+M प्रेस करके अपन नया प्रेजेंटेशन की फाइल आ सकती है। Ctrl+N से क्या होगा? पूरा का पूरा नया प्रेजेंटेशन आ जाएगा। Ctrl+B से क्या होगा? कोई भी वर्ड्स बोल्ड हो जाएंगे। Ctrl+A से क्या होगा? सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+M। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? जो छोटे छोटे बॉक्सेज होते हैं। जैसे चार्ट में आपने ये अपना कुछ एक चार्ट है, चार्ट अपने इंसर्ट कर लिया, तो इसके अंदर जो बिल्कुल छोटी छोटी बॉक्सेज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्तव्य 1, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। वक्तव्य 2, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में नाप सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं नाप सकते। तो देखिए, तो ये हर्ट्ज क्या काम में आता है? किसमें क्या मापा जाता है इसके जरिए?
तो 1 सेकंड में डिस्प्ले के ऊपर कितनी बार इमेज को प्रिंट किया जाता है, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। इसे मापना ही हर्ट्ज कहा जाता है। कैसे? डिस्प्ले के ऊपर जब भी अपन फोटो शो हो रही है, वो 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, वो नापने के लिए अपन हर्ट्ज का यूज करते हैं। ठीक है, ये है हर्ट्ज। अब बात करें तो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस में नापते हैं? तो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता नापते हैं अपन डीपीआई में। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। जब भी अपन ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए अपन क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्तव्य पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका एमएस आउटलुक क्या होता है? एक मेल की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए, एमएस आउटलुक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका जो डिस्प्ले होता है एमएस आउटलुक का, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्पीकर वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। अपन किनके जरिए ये जो तीनों ऑप्शन है इनका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज मोबिलिटी सेंटर का। अब ये विंडोज मोबिलिटी सेंटर कुछ अपने इस प्रकार से दिखाई देती है। जब भी अपन कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाके विंडोज मोबिलिटी सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये कुछ एक ऑप्शन आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस बिल्कुल कंप्यूटर के हार्डवेयर के उदाहरण है। हार्डवेयर कैसे? अब देखिए, ये है अपने कुछ एक इनपुट और आउटपुट। इनपुट कौन से? जो यहाँ पे ये सर्किल है, इस सर्कल के अंदर है जो भी हैं वो सारे के सारे इनपुट हैं, और ये वाले हैं आउटपुट। और जो इन दोनों के बीच में है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। अब देखिए, बात करें तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या फर्क होता है? जब भी अपन कुछ कमांड देते हैं, वो कंप्यूटर या सीपीयू के पास पहुंचाने के लिए जो माध्यम होते हैं वो इनपुट होते हैं, और आउटपुट डिवाइस जो अपने को, जिनके जरिए अपन जो कमांड दी है उसका रिजल्ट किनके जरिए अपन प्राप्त करते हैं, उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ एक आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। तो अपना आंसर क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए इनमें से किन का यूज कर सकते हैं अपन प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को चालू करने के लिए? F5 कुंजी का। बिल्कुल, F5 कुंजी को दबाकर अपन जो प्रेजेंटेशन है उसको, उसकी स्लाइड शो है उसको चालू कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें। बिल्कुल, इन दोनों से अपन यूज करके प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को चालू कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में डैश वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया। मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर था, उसको अपडेट करके, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्यक्षमता पृष्ठ लेआउट समूह विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है? लेआउट टैब के अंदर इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो देखिए,
ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग कर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच करना। लेआउट ऑप्शन के अंदर ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, जैसे अपना ये पेज है, इस पेज की इस प्रकार अगर चौड़ाई करनी हो तो वो होता है लैंडस्केप। अगर अपने पेज की इस प्रकार लंबाई करनी हो तो वो होता है पोर्ट्रेट। तो ये विकल्प सही है। अगला है इंडेंट विकल्प का उपयोग करके कुछ दूरी तक पैराग्राफ को बाएं दाएं तरफ ले जा सकते हैं। ये ऑप्शन भी लेआउट के अंदर होता है। टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल डालना। ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होता है अपने लेआउट के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल डालना। ठीक है, देखिए पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित पाठ डालना, मतलब इसमें साफ तौर से यह पूछ रखा है कि बैकग्राउंड कैसे डाला जाता है, तो वो बैकग्राउंड डालने के लिए पूछ रखा है। तो इसके अंदर अपन बैकग्राउंड डाल सकते हैं, पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शन भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, ASCII का विस्तृत रूप। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो फुल फॉर्म क्या होगी इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो मैं यहां पे इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। अब देखिए ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या काम में आता है। अब देखिए अपना कंप्यूटर जो है तो 0 और 1 के आधार पे कार्य करता है। क्या मतलब हुआ, जो बाइनरी है, बाइनरी कोड में दो ही कैरेक्टर होते हैं 0 और 1, इसके आधार पर कार्य करता है। तो ये जो ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बाइनरी कोड डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। कैसे, मशीनी भाषा को अपने आम समझने की भाषा में कन्वर्ट कर देता है आमतौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं। तो आधुनिक कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। कीबोर्ड में कौन सी, कहां पे, ये जो आपने देखी होंगी, ये जो ऊपर की साइड है ये वाली, ये होती है फंक्शन की। ये F1 से लेके F12 तक होती हैं 12 कीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। तो पेन ड्राइव स्टोरेज करने के लिए डाटा को काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MICR का पूरा नाम। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है QWERTY किससे रिलेटेड है। तो ये अपना कीबोर्ड से रिलेटेड है। अपना जो कीबोर्ड होता है उसे क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड से रिलेटेड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें रिवीजन की, लास्ट क्लास की रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन है IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
DNS। अगला क्वेश्चन है अपना, डैश इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इन ऑब्जेक्ट को क्लाउड पर डेटा एकत्र और एक्सचेंज करने में सक्षम बनाता है। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा IoT। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+C। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नेटवर्क ट्रांसमिशन रेंज सबसे कम होती है? तो इसमें सबसे कम ब्लूटूथ की होती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल विंडो 10 अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर अपनी पसंद की तस्वीर बदलने की अनुमति देता है, उपयोगकर्ता को स्क्रीन शेवर को बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है, उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजुलेशन और रंग की गुणवत्ता बदलने की अनुमति देता है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस ईमेल फोल्डर क्या है? यह वह जगह है जहां हटाए गए ईमेल संग्रहित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किन का उपयोग करके अपन पंक्ति और कॉलम को दोहरा सकते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रिंट टाइटल्स। अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फ्लग का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर है, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवा के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ड्राइविंग लाइसेंस का। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल, तो इसका सही आंसर होगा परम। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है? तो इसमें आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, MS Excel डैश का एक उदाहरण है? MS Excel डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण है। तो मैं नीचे लिख देता हूं, अगला क्वेश्चन है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा विंडो 7, 8, 10। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर प्रणाली उपकरणों के उदाहरण हैं? तो ये प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो ये थे कुछ एक आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इन क्वेश्चंस की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।